23 नवंबर 2025। इस दिन पंजाब में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर पूरा देश सदमे में चला जाता है। पंजाब के जलंधर शहर में रहने वाली प्रबलीन कौर सिर्फ 13 साल की मासूम बच्ची जो अपनी बेस्ट फ्रेंड सहज के घर खेलने के लिए जा रही थी और जिसका घर प्रबलीन के घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर था और प्रबलीन को ये पता नहीं था जिस घर में वो जा रही है वहाँ से वो कभी वापस जिंदा बाहर नहीं आएगी। जैसे कि इसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, प्रबलीन कितनी खुश होकर अपनी फ्रेंड के घर खेलने के लिए जा रही है। इसके बाद 1 घंटा बीत जाने के बाद जब प्रबलीन अपने घर वापस नहीं आई तो उसकी माँ को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और पास के सभी घरों में जाकर अपनी बेटी के बारे पूछती है। सब उसे बोलते हैं प्रबलीन यहाँ नहीं आई। फिर प्रबलीन की माँ उसी घर में जाती है जहाँ प्रबलीन गई थी। वो वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खोलता है 50 साल का हरमिंदर सिंह जो प्रबलीन की बेस्ट फ्रेंड सहज का फादर होता है। प्रबलीन की माँ हरमिंदर सिंह से अपनी बेटी के बारे पूछती है पर प्रबलीन की माँ को क्या पता था जिस आदमी से वो अपनी बेटी के बारे पूछ रही है उसी आदमी ने उसकी बेटी को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। इसके बाद हरमिंदर सिंह बोलता है आपकी बेटी यहाँ नहीं आई और मेरी बेटी सहज तो अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है। इसके बाद प्रबलीन की माँ और ज्यादा घबरा जाती है। फिर प्रबलीन की माँ और सभी सोसाइटी वाले प्रबलीन की तलाश करने लगते हैं और कुछ घंटे प्रबलीन की तलाश करने के बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद वो सभी पुलिस स्टेशन जाकर प्रबलीन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इसी बीच सोसाइटी के लोगों को प्रबलीन की आखिरी सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें वो हरमिंदर सिंह के घर के अंदर जाते हुए दिखती है। इसके बाद सभी को हरमिंदर सिंह पे शक होता है। फिर सोसाइटी वाले पुलिस को वहां बुलाते हैं और सबसे पहले सोसाइटी वाले पुलिस को वही सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें प्रबलीन आखिरी बार हरमिंदर सिंह के घर के अंदर जाते हुए दिखती है। इसके बाद पुलिस वाले हरमिंदर सिंह के घर के अंदर तलाशी लेने के लिए जाते हैं और तलाशी के नाम पर वो पुलिस वाले हरमिंदर सिंह के घर पर बेड पर बैठकर चाय पीने लगे और कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस उस घर से बाहर आकर सभी को बोलती है लड़की यहाँ नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और प्रबलीन की तलाश करते करते रात के 10 बज चुके थे। इसके बाद सोसाइटी वालों ने फैसला करा कि वो खुद हरमिंदर सिंह के घर के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगे। सभी लोग उसके घर के अंदर जाकर सभी कमरों में, किचन में और स्टोर रूम में हर जगह तलाशी लेते हैं लेकिन प्रबलीन का कुछ पता नहीं चलता। तभी सोसाइटी वालों की नजर बंद पड़े एक बाथरूम पर पड़ती है जिस पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद उस ताले को तोड़कर दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खुलने के बाद सबने जो देखा वो देखकर सभी के होश उड़ गए। उस बाथरूम में प्रबलीन नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी जो कि जिंदा नहीं थी। इसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और मुंह पूरा लाल पड़ा हुआ था और इसके गले पर उंगलियों के निशान भी थे। ये सब देखकर सोसाइटी वालों का गुस्सा फट जाता है और वो सब हरमिंदर सिंह को घसीटकर बाहर लेकर आते हैं और सभी लोग उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं और इसके साथ साथ उसके घर और गाड़ी को भी तोड़ दिया जाता है। लोगों को हरमिंदर सिंह पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सभी लोग उसे वहीं खत्म कर देना चाहते थे लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद पुलिस ने हरमिंदर सिंह को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। 24 नवंबर 2025 को हरमिंदर सिंह अपना कन्फेशन देता है जिसे सुनकर हर कोई उसे जान से मार देना चाहता था। 50 साल का हरमिंदर सिंह जो MGN स्कूल में बस ड्राइवर था जो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ रहता था। हरमिंदर सिंह ने कन्फेशन में बताया कि अक्सर प्रबलीन मेरे घर मेरी बेटी सहज के साथ खेलने के लिए आया करती थी और उस दिन मेरी बेटी अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई थी और जब प्रबलीन मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने के लिए मेरे घर आई तो मैंने प्रबलीन को ये नहीं बताया कि सहज अपनी माँ के साथ लुधियाना गई हुई है और मैंने उसको अपने घर के अंदर बुला लिया और घर के अंदर आते समय प्रबलीन अपनी फ्रेंड के बारे पूछती है कि सहज कहाँ है तो मैंने उसको बोला कि अंदर चलो, वो अंदर ही है और मैं प्रबलीन को बेडरूम में लेकर चला जाता हूँ और जब उसको अपनी फ्रेंड कहीं नहीं दिखती तो वो फिर से सहज के बारे पूछती है लेकिन मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसको पकड़कर जबरदस्ती करने लग गया और जैसे ही वो चिल्लाने वाली थी मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर मैंने उसका गला दबा दिया। मैंने उसका गला तब तक दबा कर रखा जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद मैंने उसकी बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया। फिर हरमिंदर सिंह को कोर्ट पर पेश किया जाता है और कोर्ट उस पर पोस्को, हत्या और बलात्कार के केस दर्ज करती है। हैरान करने वाली बात है कि हरमिंदर सिंह की खुद की 2 बेटियां होने के बाद भी उसने ये घिनौना काम करा। क्या प्रबलीन को इंसाफ मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर प्रबलीन जरूर लिख